पहले दिन से जब मैंने चुनाव लड़ा था उससे अब आपने जो आमेर देखा है उसमें तो बहुत परिवर्तन आ गया है। 2013 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी के पास 19 में से 16 सीटें गई थी, कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी। उस लहर में चुनाव जीतना बहुत कठिन था और वो क्योंकि मैंने शुरू से जब से मैं पहला चुनाव हारा उस दिन से मैंने आमेर को मेरा परिवार माना। मैंने कभी वोटर का रिश्ता नहीं किया उनके साथ। कि मेरे चुनाव हारने के बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने। उनके कोटे का भी मैंने फायदा लिया क्योंकि इतना पिछड़ापन था कि वो केवल एक एमएलए के कोटे से भरपाई नहीं हो सकती। तो आप किसी भी गांव में चली जाइएगा, 200 गांव में कोई ना कोई काम जरूर जनता बता देगी कि ये पिलानिया का काम किया। नहीं पिलानिया आ जाए तो इन्हें क्षेत्र में चमक कर जाए, चमका देंगे। हाँ चमका दे। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और विधानसभा चुनाव राजस्थान में सियासी माहौल है जो बन चुका है, सियासी हवा है, वो किस तरफ जाएगी इस बार अंदाज़ा लगाना है बड़ा ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वो चुनाव में आगे आएंगे, तो दूसरी तरफ योजनाओं का भंडार लेकर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन हम हर एक विधानसभा चुनाव को हम जाएंगे, लोगों की जनता की राय हम जानेंगे। लेकिन अगर हम आमेर विधानसभा की बात करें तो एक ऐतिहासिक धरोहर है और उनके 2013 के विधायक का कोटा नवीन पिलानिया जी का इनके नाम रहा है। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों का द फैक्ट इंडिया की तरफ से, नेहा जी आप पधारी हैं, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आपकी टीम ने जो समय लगाया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने बताया कि आप गाँव में भी घूमी हैं, वो एक कठिन काम होता है, आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपके विधानसभा क्षेत्र में भी घूमे, आभार हमारा रहा क्योंकि बड़े ही खूबसूरत ये विधानसभा क्षेत्र है। 200 से ज़्यादा गांव हैं, 50 से ज़्यादा पंचायत समितियां वहाँ हैं, लोगों से बड़ा ही प्यार मिला। तो सर किस तरह का 2013 के हम अगर बात करें, उस टाइम का विकास अगर हम देखें, काफ़ी साल हैं जो गुजर चुके हैं, उस टाइम का विकास कैसा था? और आज सड़कें हमने देखी लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है वो क्षेत्र अभी भी। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे 20 वर्ष हो गए आमेर में रहते हुए, आमेर में काम करते हुए। पहला चुनाव मैंने 2003 में लड़ा था, उसके बाद में 2008 में लड़ा, उसके बाद में 13 में लड़ा, उसके बाद में 2018 में लड़ा, अब 2023 आ गई है, 5वां चुनाव आ गया है। पहले दिन से जब मैंने चुनाव लड़ा था उससे अब आपने जो आमेर देखा है उसमें तो बहुत परिवर्तन आ गया है। 2003 में ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, जबकि ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट है। आमेर की सीट, आमेर का नाम विश्व में प्रसिद्ध है। मैं भी जब आया, मैं बिल्कुल नया था 2003 के चुनाव में। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया। तब मैं भी देख करके अचंभित रह गया कि जयपुर के इतने नज़दीक होते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि का ये है। मेरे इस टाइम पे जो हैं 54 पंचायतें हैं, जैसे आपने फरमाया 200 से अधिक गांव हैं, और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बीच बीच में पहाड़ हैं और बड़े दुर्गम रास्ते हैं। मैंने यही प्रयास किया उसके बाद से कि मैं निरंतर 15 साल, मैं 2003 में जब मुझे जीत मिली, जो जीत भी मैं जनता के नाम करता हूं क्योंकि मैं किसी ऐसी पार्टी से नहीं लड़ रहा था, ना बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था। कांग्रेस के उस टाइम पे जो हैं वो सिटिंग विधायक थे गंगा साहेब शर्मा साहब, और वो बहुत कठिन चुनाव था मेरे लिए क्योंकि उस चुनाव में 2013 में एक तरीके की बीजेपी की आंधी चली हुई थी। मैं आपको बताता हूं कि जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटें हैं। 2013 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी के पास 19 में से 16 सीटें गई थी, कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी। उस लहर में चुनाव जीतना बहुत कठिन था और वो क्योंकि मैंने शुरू से जब से मैं पहला चुनाव हारा उस दिन से मैंने आमेर को मेरा परिवार माना। मैंने कभी वोटर का रिश्ता नहीं किया उनके साथ, और वही कारण था कि उस आंधी में जब मेरे सामने बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश पूनिया जी चुनाव लड़ रहे थे,
तब भी जनता ने साथ दिया और उन्हीं की बदौलत मैं जीत पाया। लेकिन निरंतर मैंने काम बहुत किए। मेरा ये संयोग रहा कि मेरे चुनाव हारने के बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने। उनके कोटे का भी मैंने फ़ायदा लिया, क्योंकि इतना पिछड़ापन था कि वो केवल एक एमएलए के कोटे से भरपाई नहीं हो सकती थी। अच्छा। सो वो भी मेरे को एक संयोग था कि मेरे को उसमें भी मदद मिली। और मैंने अपने उसमें होते हुए जितना हो सकता था, आप किसी भी गांव में चली जाइएगा, 200 गांव में कोई ना कोई काम जरूर जनता बता देगी कि ये पिलानिया का काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। जी सो यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा। ये तो 12 मन साल हुआ 12 महीने हो गए, हाँ। पानी अभी तक नहीं आया। नहीं पानी उनको लियो कहते नहीं हो आप, शिकायत नहीं तो करते? गल लो अब गल लो अब गल ला ऐसे बोल देते हैं अभी आएगा पानी आएगा। पानी आएगा और अन्न लेना कड़ी भी लाइनें भी बनी हुई हैं, पाइप भी डला हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है। शिकायत करने पर वो सिर्फ दिलासा देते हैं आपको, हाँ, बस अब मैं नाम करा चालू तो अब का मैं नाम चालू करा ला लेकिन करवाते नहीं हो। विधायक जी आकर नहीं पूछते? नहीं उनके आदमी सुनता हैं ही नहीं वो, है वो गाँव को सुनते ही नहीं है गांव को। वोट मांगने तो आए होंगे, वोट मांगने दियो पे वोट जोड़ी वार्ड भाग झोले आगे करते हैं। अब किस तरह करते हैं? अब करावला अब करावला अब करावला ऐसे वोट मांगते हैं। अब को तंगी चालू करा ला थाने बफराने चीज मिल ली थाने मोबाइल में लाट दे दे चकमा सारा काम टकावला निका पूरी हर फिर काय करना न? फिर कुछ नहीं करवाते हैं। फिर मैं पता पड़ा था बाबूजी कराओ मेरे फिर आप करते हो ऐसे? आप करते कि चलो कल मैं नाम जी बिल्कुल, हम गए, हमने दौरा भी किया। जुबां पे, स्थानीय लोगों की जुबां पे आपका ही नाम है जो रटा हुआ है। लेकिन हम बात करें 2003 से आपने सियासी है जो अपनी दौड़ है वो शुरू करी थी। 2003 में आप बीजेपी पार्टी से थे और 2008 में भी आप बीजेपी पार्टी से थे, लेकिन आपका विधायक कोटा है जो आपका है जो खाता नहीं खुला था। लेकिन जब बीएसपी पार्टी ज्वाइन करते ही 2013 में आपका विधायक खाता है जो खुल गया और आप विधायक है जो बन गए। मैं जो विधायक बना वो एनपीपी पार्टी से बना, जो मेघालय की पार्टी है उस पार्टी से बना। किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो हमारे नेता थे, उनके साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा और जनता ने आशीर्वाद दिया। चौथा चुनाव जरूर मैंने बीएसपी के उससे लड़ा, वो मेरी एक मजबूरी थी। जनता चाहती थी कि मैदान नहीं छोड़ा जाए, तो उस कारण से चुनाव लड़ा। आज हम आपके गांव में आए हैं, किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं? सुविधा का तो आपको मालूम है भाई कैसी सुविधा है। आप बताइए। और सतीश जी पूनिया को हम चुनाव जीतने के बाद में देखे भी नहीं है यहाँ पे। देखे भी नहीं हो? क्या वादे थे उनके? बिजली की, पानी की, सब रोडों की, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। कुछ बार क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? इस बार आप किस पार्टी को ज्वाइन, क्या कुछ योजनाएं आपकी रणनीति कुछ बन रही हैं? मैं 2018 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूं, कांग्रेस का समर्थक हूं और जहां जहां हो सका, जो लोकसभा के चुनाव हुए 2019 के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। जो संभव हुआ वो अपनी तरफ से किया है और कांग्रेस पार्टी से ही प्रत्याशी के तौर पे चाहता हूं कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो आमेर की जनता जो है वो बहुत उत्साह से, बिकॉज मैं भी घूमता हूँ तो हर आदमी यही चाहता है कि पिलानिया साहब एक दफ़े वापस हमारे पास आओ। बिल्कुल, लोगों से हमने राय जानी तो उनका यही कहना है अगर पिलानिया साहब आए तो गांव को चमका देंगे। ये उनका बड़प्पन है और ये उनका प्यार है, क्योंकि वो मेरे से एक भाई का रिश्ता मानते हैं, मैं भी उनसे एक भाई का रिश्ता मानता हूँ और वही कारण है। वरना बहुत मुश्किल होता है 20 साल तक किसी एक विधानसभा में आपकी जनता के साथ सही कनेक्ट बना रहे और जनता आपको लाइक करती हो। उसका कारण यही है कि मैं उनके हर दुख दर्द को समझता हूं और उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। और नवीन पिलानिया जी का क्या कुछ कहना है? वो पूर्व विधायक आपके रहे हैं, उनके कार्यकाल 5 साल में उन्होंने कितना कुछ विकास करवाया है? 5 साल रियो थो, हाँ। खूब विकास करवायो, खूब रोड खड़वाई, गला खड़वाया, खूब काम करवाया। और वो मिंदर से थे दादी महाराज को इनमें भी थोड़ा दिया। अच्छा। तो खूब काम कराया बा। हाँ। 25 बाहर घास में खंड करावा था नहीं। और अब भी टिकट दो ना, कांग्रेस
पनानियान जी नहीं दी जो। पर उन्होंने तो पार्टी है जो बदल ली थी, कांग्रेस में है वो नहीं है, तो अब इस बार का क्या माहौल लगता है आपको, कौन जीतेगा अगर एमएलए का टिकट किसको मिले? देखो पनानिया जी ने टिकट नहीं मिले हो जब तो वो 36 ही हो लो आतुनी कदी का 36 ही हो लो और पलानिया जी ने टिकट मिल गो तो 100 लेटा हो लो पलानिया जी। नवीन पिलानिया जी का ही आप साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं पिलानिया आ जाए तो इन्हें क्षेत्र में चमक कर जाए। चमका देंगे? हाँ चमका दे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।